संख्याओं का जोड़ घटाव सीखा और आज जोड़ घटाव सीखने के बाद हम दशमलव संख्याओं का गुणा सीखेंगे। गुणा तो हम जानते ही हैं पूर्ण संख्याओं का, और वैसे ही करना है, बस कुछ बातें विशेष हो जाती हैं जो कि मैं बताऊंगा। जैसे अभी यहाँ पर मैं करके दिखाऊंगा कुछ संख्या, जैसे 2.3 में हमें गुणा करनी है 1.4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे उसी तरह से लिखेंगे 2.3, कोई भी ऊपर नीचे कॉलम भी से लिख लेंगे और 1.4 इन्हें लिख लेंगे। और गुणा करते समय हम ये मानेंगे कि यहाँ दशमलव नहीं लगे हुए हैं। क्या मानेंगे? दशमलव है ही नहीं। तो उसी तरह से करते हैं। 4 का गुणा 3 से 4 तियां 12, 2 हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9। अब पहला चरण कर लिया तो पहला क्रॉस। अब उसके बाद इसका गुणा करेंगे 1 तियां 3, 1 दूना 2। अब देखिए दोनों चरण हो गए तो बड़ी सी लाइन खींचेंगे और जोड़ देंगे। 2 के नीचे कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब 2 में कुछ मिल ही नहीं रहा, तो कितना रहेगा? 2। 9 में 3 मिलाया 12 के 2 हासिल 1, 2 और 1 हासिल 3। अब देखिए गुणा होने के बाद अब क्या करेंगे, दोनों संख्याओं में देखिए दशमलव संख्या में दशमलव के स्थान की बहुत वैल्यू होती है। पूर्ण संख्या में भी उनका अपना स्थानीय मान होता है, तो ऐसे ही इसमें गुणा में भी इनका स्थान गिनेंगे। इस संख्या में दशमलव का स्थान कितना है? दशमलव का स्थान, और इसमें दशमलव का स्थान, दोनों में देखेंगे। इसमें देखिए इधर से देखेंगे, दशमलव का स्थान हमेशा किधर से देखा जाता है? दाएं साइड से। पहले स्थान बाद है, यानी एक स्थान बाद है। एक यहाँ देखिए कितने स्थान बाद है? एक। तो कुल स्थान इसके दशमलव के कितने हो गए? 2। तो देखिए हमने गुणा वैसे ही किया जैसे गुणा करते हैं, और उसके बाद देखा कि पहली संख्या में दशमलव कितने स्थान बाद है। किधर से देखेंगे स्थान? दाएं साइड से। तो दाएं साइड से इसका स्थान एक बाद ही है, तो एक स्थान बाद लिख लिया। इसका एक स्थान बाद है, तो यहाँ और एक अब इसके कुल स्थान दशमलव के कितने हो गए? 2। इसका मतलब उत्तर में जो दशमलव आएगा वो दाएं साइड से 2 स्थान बाद आएगा। कितने स्थान बाद? 2 स्थान बाद। तो देखिए 1 2 स्थान बाद लगा लिया। अब चाहे गुणा कैसी भी हो, कितनी भी बड़ी हो, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप जिन संख्याओं का गुणा कर रहे हैं उनमें दशमलव का स्थान दाएं साइड से कितने स्थान पर है, और फिर उन दोनों स्थानों को जोड़ देना है। जोड़ करके उत्तर में उतने ही स्थान बाद दाएं साइड से दशमलव लगा देना है। ठीक है, एक और जैसे करता हूँ, और ये लिखना जरूरी नहीं है, तो मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया। ये हर जगह लिखना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, ये अपने दिमाग में रखते हैं इसे कि हमें ऐसा करना है। जैसे एक और मैं गुणा का प्रश्न लेता हूँ। देखिए इनका गुणा कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ ये उत्तर आया इतना, हम इसे लिख सकते हैं 3.22। 25.3 का गुणा करना है 0.23 से, तो 25.3 का गुणा करना है 0.23 से। अब गुणा वैसे ही करेंगे। ये 0 का तो अगर दशमलव हटा देंगे तो कोई वैल्यू ही नहीं, यानी कि 2 चरणों की गुणा है ना। तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 से 3 तियां 9, 3 पच्चे 15, 5 हासिल 1, अब 3 दूना 6 और 1 हासिल वाला 7। पहला चरण कंप्लीट किया, क्रॉस लगा देंगे। अब दूसरा चरण 2 तियां 6, 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5। अब दोनों चरण जब हो गए तो आराम से लाइन खींचो और जोड़ लो। 9 में कुछ नहीं मिल रहा है तो 9 ही रहेंगे। 5 और 6 11 का 1 हासिल 1, 7 में 0 मिलाया 7 और 1 हासिल वाला 8, और 5 में कुछ मिल ही नहीं रहा तो 5। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ इनके स्थान क्या है? इस संख्या में दशमलव का स्थान है 1,
और इस संख्या में दशमलव का स्थान है 2 2। तो दो दशमलव के टोटल स्थान कितने हो गए? 3 3। तो इस उत्तर में भी हमें 3 स्थान बाद दशमलव लगाना है। 1 2 3, 3 बार दशमलव लगा देंगे। ठीक है। बाकी इसके सवाल, इसके प्रश्न वैसे ही होंगे जैसे कि आपने पूर्ण संख्याओं के प्रश्न हल करे हैं। जैसे कि मैंने 5 रुपए 25 पैसे की एक रबड़ खरीदी, तो बताओ ऐसी 7 रबड़ खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए होंगे। तो है तो वैसा ही सवाल है ना। 5 रुपए 25 पैसे बार बार जुड़ेगा, कितनी बार जुड़ेगा? 7 बार। और जहां एक ही संख्या बार बार जुड़ रही हो, यानी रिपीटिंग एडिशन हो रहा हो, वहां पर क्या होता है? गुणा। ठीक है। तो गुणा की पहचान पर हमें चर्चा नहीं करनी है, बस गुणा दशमलव की है, इसी तरह से होती, इतना ही था। इसमें कुछ खास नहीं था। ठीक है, समझ आया सबको? यस सर। ठीक है। अच्छा, फिर नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए गुणा में थोड़ा सा शेष बचा था, वो ये है कि जब हम गुणा करते हैं 10 के गुणज जैसे 10 दाएं 100, 100 दाएं 1000, है ना, 1000 दाएं 10,000, ऐसे इनका जब हम गुणा करते हैं तो दशमलव संख्या का गुणा कैसे करते हैं? बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसान। कम समय में हमें वहां पर दोहरा, तेहरा, चौहरी गुणा नहीं करनी है। 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप वाली गुणा नहीं करनी है। क्या करना है हमें? देखिए इसके पास में मैंने पहले बताया कि उसमें जो संख्या है उसमें नॉन जीरो का गुणा करो। सिर्फ क्या करो? नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो, जो जीरो ना हो। तो ये देखिए यहाँ नॉन जीरो, इसमें क्या है? 1 है और इसमें 43.5। तो हमें 43.5 में 1 से गुणा करनी है, तो इसका गुणा करेंगे। अब ये दशमलव हटा हुआ मान लो, गुणा करते समय दशमलव नहीं मानते, तो 435 बन जाएगा। 1 से गुणा करोगे, बन जाएगा नहीं बनेगा? अब एक फिर मैंने क्या कहा कि नॉन जीरो अंक के पीछे जितने जीरो हों उनको ऐसे पीछे बैठा दो। अब ये देखिए सबसे दाएं साइड में था, तो दाएं साइड में जीरो बैठा दो। अब तुम्हें दशमलव लगाना है। कितने स्थान बाद था? यहाँ 1 स्थान बाद था, तो 1 स्थान बाद लगाना है। यहाँ पर दशमलव आएगा, यही इसका गुणा हो जाएगा। हो गया इजी? यस सर। अब देखिए ये है 0.125 का गुणा करना है 100 से। अब देखिए यहाँ भी नॉन जीरो 1 है, 1 से गुणा करें। मान लो हम यहाँ 100 ना लिख के 200 लिख लेते हैं। ठीक है, नॉन जीरो और इसकी गुणा करेंगे, तो हम पहले इसकी 125 में 2 से गुणा सीधे कर लिए। 2 पंचे 10 का जीरो हासिल, 1 2 दूनी 4, 4 और 1 हासिल वाला 5, और 2 1 कम 2। तो ये तो 125 और 2 का गुणा आ गया। अब ये 2 जीरो इसके पीछे बैठे थे, अलग से बैठा दो। अब क्या करना है? यहाँ देखिए, यहाँ तो दशमलव है ही नहीं, तो यहाँ वाली संख्या का दशमलव स्थान हम जोड़ेंगे ही नहीं, सिर्फ 1 में ही है। तो 1 का स्थान कितने? 1 2 3 स्थान बाद है, तो 1 2 3 स्थान बाद हमने दशमलव लगा दिया। हो गया गुणा। ऐसे ही इसका देखिए यहाँ पर करेंगे, यहाँ 1 से ही गुणा हो रहा है, तो 1 का गुणा 2456 भी करेंगे, तो 2456 ही रहेगा ना, यही तो रहेगा। यस सर। अब बाकी जीरो कितने थे? 3। तो 3 जीरो इसके पीछे बैठा दो। अब कितने स्थान बाद लगाना? 1 2 3 स्थान बाद, 1 2 3 स्थान बाद। यानी कि ये जीरो जो है फालतू के लगे, इनकी कोई जरूरत नहीं है, ना लिखो तब भी चलेगा। गुणा इनका इतना आएगा। तो आप जो है 10 के गुणज वाली गुणा भी बड़ी आसानी से कर सकते हो, वो भी एक ही
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.